दोस्तों, इजिप्ट के पिरामिड्स आज तक भी मिस्ट्री बने हुए हैं कि आखिर इन्हें कैसे बनाया गया था। लेकिन हाँ, एक चीज का आंसर हम जरूर जान पाए हैं आज 5000 साल बाद कि आखिर इन्हें क्यों बनाया गया था। लेकिन उसे जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इजिप्शियंस ने इन्हें उस दौर में बनाया था जब वो सबसे ताकतवर और एडवांस सिविलाइजेशन हुआ करती थी। वो भी इतने भारी स्ट्रक्चर को उन्होंने तब बनाया था जब टेक्नोलॉजी के नाम पर केवल कॉपर मौजूद था। अब पिरामिड्स का यूज एक रीजन की वजह से होता था जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं। वो है कि ये जो पिरामिड्स हैं ये डॉम्स थे जिन्हें उनके राजा और रानी जब मर जाते थे तो उन्हें उनके ट्रेजर्स के साथ दफना दिया जाता था ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिले। लेकिन एक और सच है इस पिरामिड के बारे में जिसके बारे में हमें आज तक किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट ने नहीं बताया। लेकिन इलॉन मस्क ने इस रीजन का खुलासा कर दिया है। लेकिन आखिर वो कौन सा रीजन है, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन आखिर अपने राजा और रानियों को दफनाने के लिए वो लोग केवल पिरामिड का इस्तेमाल क्यों करते थे? और भी कई ऐसी जगहें हो सकती थी जहां पर वो ये काम कर सकते थे और किसी को भी पता न चलता। अब देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट्स की कई सारी स्टडीज ये बताती हैं कि इन पिरामिड्स को बनाने के लिए रस्सी से सारे ब्लॉक्स को खींचकर लाया जाता था और फ्रिक्शन कम करने के लिए जो रेत थी उसको गीला रखा जाता था। और दूसरी टेक्निक बताई जाती है कि ये सब काम पानी की मदद से होता था। पहले तो हर ब्लॉक को परफेक्टली काटा और तराशा जाता था, उसके बाद वुड की मदद से उन सारे ब्लॉक्स को नीचे से ऊपर तक ट्रांसफर किया जाता था। उसके बाद इतनी परफेक्टली ज्वाइन किया जाता था। वैसे तो ये चीज हम कई दशकों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर निकोला टेस्ला ने इस चीज को पढ़ने और इस चीज को समझने की कोशिश की और उन्हें ये पता चला कि केवल हम लोग पिरामिड्स का इस्तेमाल मम्मीज रखने के लिए नहीं किया करते थे, बल्कि इन पिरामिड्स का काम था अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को यूज कर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। हाँ, शायद ये चीज सुनकर आपको झटका लगा हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अब निकोला टेस्ला की मिस्टीरियस मौत के बाद इस टॉपिक पर बहुत सारे लोगों की नजर गई और उस समय जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था तो निकोला टेस्ला को लगा कि पिरामिड के जो एनर्जी का मेन सोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी ही है। उनके अनुसार जो पिरामिड्स के अंदर नेटवर्क्स बने हैं उनके चेंबर्स यूटिलाइज और मैनिपुलेट करने के लिए इजिप्शियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को यूज करते थे। और उनका ये भी मानना था कि जो पत्थर यूज हुए ना पिरामिड्स को बनाने में, उनके पास ये एबिलिटीज हैं कि वो उन एनर्जी को स्टोर कर रख सके, फिर बाद में ये एनर्जी पूरे इजिप्ट में सप्लाई की जाती थी। और जिस टेक्नोलॉजी की मदद से इजिप्शियन ये पूरी जो एनर्जी है इसे नेचुरली सप्लाई करते थे, उसका पेटेंट एप्लीकेशन उसी दशक में टेस्ला ने यूएस में डाल दिया था। निकोला टेस्ला का मानना था कि ये जो हमारी पृथ्वी है ना, ये खुद में ही एक मैसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को जनरेट करती है और पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स पर इनफाइनाइट एनर्जी स्टोर है और इन ट्रांसमीटर की मदद से हम पृथ्वी के आइनोस्फीयर से इन एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। और इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक टावर भी इन्वेंट किया था जिसकी मदद से वो मैग्नेटिक फील्ड से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर यूज कर सकते थे। लेकिन उनकी मिस्टीरियस मौत के बाद ये सारे जो इन्वेंशंस के प्रूफ थे वो भी मिट गए और उनका टावर भी अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन अब के दशक में हमें ये पता चल पाया कि हाँ, निकोला टेस्ला सही थे। पिरामिड सच में मैग्नेटिक फील्ड से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सप्लाई करती थी पूरी इजिप्ट में। और अगर आज हमारे पास निकोला टेस्ला द्वारा बनाई गई वो टावर की इंफॉर्मेशन होती तो आज हमें सारी रिन्यूएबल एनर्जीज फ्री में मिल सकती थी, जिसके लिए हम इतनी भारी पेमेंट्स कर रहे हैं। वैसे आपका इस पर क्या कहना है हमें नीचे कमेंट्स में बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।